बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अफ़गानिस्तान से, काबुल से एक अच्छी ख़बर आई है, और ये ख़बर ये आई है कि रूस जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पे अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। ये एक बड़ी ख़बर है, ये इस पूरे ख़ित्ते में बड़ी तब्दीलियों की निशानदही कर रही है, रास्ता दिखा रही है। तालिबान हुकूमत जो है उसको गुज़श्ता दौर में जब मुल्ला उमर के सरबराही में ये कायम हुई तो 1997 में ही पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया था, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने वाला सफ़े अव्वल का मुल्क था। लेकिन इस दफ़ा जब तालिबान बरसे इक़्तिदार आए हैं तो तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। चंद महीने तो अच्छे रहे। हमारे एक ISI के चीफ़ जो हैं वो गए और उनका जो चाय के पीने का कप है वो भी बड़ा मशहूर हुआ। जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उसने भी अफ़गानिस्तान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की, मगर वहाँ पे जो भारतीय असर रसूख था या दूसरे एलिमेंट थे या TTP का जो एलिमेंट था वो डोमिनेट कर गया, और पाकिस्तान को ख़दशात पैदा हुए और पाकिस्तान को सामना करना पड़ा उन बेशुमार ख़ुदकुश हमलों का, बेशुमार अटैक्स का, बेशुमार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, जिसमें बहुत से कीमती जानें ज़ाया हुई, और इसने मामला ख़राब किया और जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो ख़राब होते गए। पाकिस्तान ने किसी हद तक एक कॉन्सेप्ट लेवल पे तो तस्लीम किया हुआ है, एक वर्किंग रिलेशनशिप रखी हुई है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन चूँकि दुनिया जो है उसके दो मसाइल हैं। पहला मसला ये है कि वो औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, दूसरा वो सिविल लिबर्टीज़ की बात करते हैं। इस हवाले से वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस का ये असिस्टेंस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, तो एक सर्टन लेवल पे वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है वो है भी। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके साथ जब ये पाक भारत जंग हुई तो कुछ अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों ने कुछ बातें की, उनको जो भारतीय मीडिया उसने बहुत फैला के पेश किया और एक यूँ तासर दिया कि शायद अफ़गानिस्तान जो है वो भी एक नए सिरे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़बर आई अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की और चीन की जो एक मीटिंग हुई, और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए। जो तालिबान लीडर हैं उनके बयानात ख़िलाफ़ आए, जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे, और उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि वो इस ख़ित्ते से, इस इलाके से कार्रवाइयाँ नहीं करने देंगे। तो कुछ चीज़ों में बेहतरी आई, लेकिन अब जब रूस ने ये तस्लीम किया है तो जो पॉलिसी है, जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये है कि इसके बाद उम्मीद ये है कि पाकिस्तान या चीन जो है वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है। इसका एक इशारा हमें जो सादक साहब हैं, जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, उनसे भी मिलता है कि दोहा में उनकी एक मुलाकात हुई है। वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें ये 3 मुल्क जो हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अफ़गानिस्तान जो हैं उसके मामले पे डिस्कशन हुई है। तो बात ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लेगा, और शायद ये तस्लीम करने का फ़ैसला जो है ये इसी साल में बल्कि अगले चंद माह में हो जाएगा। लेकिन इससे पहले उम्मीद ये की जाती है कि अफ़गानिस्तान से कुछ ऐसे डिसीजंस आएंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ लोग अफ़गानिस्तान के मतलब की जिनकी रिजर्वेशन है वो दूर हो जाएंगी, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान को अपने साथ खड़ा हुआ पाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, नई दुआओं के साथ अफ़गानिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और इकबाल के उस बात को जो उन्होंने 1921 में कही थी कि काबुल का जो अमन है उस पे इन्हिसार है बरे-सग़ीर के अमन का, ये बात दोबारा साबित हो गई है। और इस हकीकत को पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो भी समझ रहे हैं, और जिस तरह से ये मामलात बढ़ रहे हैं वो उसमें नज़र भी आ रहे हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर।